हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कब है। इसे आंवले की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न है कि आंवले की एकादशी का व्रत 20 मार्च को है या 21 मार्च को। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े खास नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, आंवले की एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी की तिथियों में बहुत ही खास मानी जाती है। एकादशी के दिन सच्चे श्रद्धा भाव से जो कोई विष्णु का जाप करके पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस दिन को आंवला एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले का महत्व होता है, आंवले का दान किया जाता है और भगवान विष्णु को आंवले का ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि आंवले का जो पेड़ है वो पूजनीय है। शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और अभी फागुन का महीना चल रहा है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवले की एकादशी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशीय बिंदु प्रकट हुआ और धरती पर आ गिरा। उसी बिंदु से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई, जिस कारण से आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ, यानी कि आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। इस पेड़ को पूजनीय माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये फल भगवान विष्णु जी को भी अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना शुभ होता है और आंवले का दान करना शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन भगवती और लक्ष्मी जी के आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है कि आंवले की एकादशी पर जो भी व्यक्ति आंवले के पेड़ की पूजा करता है तो उसे सभी एकादशियों का फल मिलता है। धन दौलत में किसी भी तरह की कमी नहीं होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आंवले की एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और इस व्रत से जुड़े नियम क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवले की है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधान है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप में की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान
एक बिंदु धरती पर आ गिरा और उसी से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस वृक्ष के मूल में विष्णु जी, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसीलिए आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आइए जानते हैं साल 2024 में आंवले की एकादशी की पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में आंवले की एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मार्च को दोपहर के 12:21 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 मार्च को दोपहर के 2:22 पर। तो व्रत 20 मार्च को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 21 मार्च को दोपहर के 1:41 से 4:07 तक। आइए जानते हैं आंवले की एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत करने वालों को दशमी से ही नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि एकादशी व्रत के 3 दिन नियम होते, 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और आंवला अर्पित करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा बेहद फलदायी होती है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद आंवले के पेड़ में आंवले के पेड़ की जड़ के पास वेदी बनाएं, वहाँ पर एक कलश स्थापित करें और कलश में 5 पल्लव आम के या अशोक के 5 पत्ते रखकर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री आंवले के वृक्ष को अर्पित करें। मैंने अभी आपको बताया ना कि आंवले का वृक्ष खास क्यों माना जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जड़ में, इसके तने में, इसके पत्तों में कौन कौन सी देवी देवताओं का वास होता है। तो इसलिए इस विधि से आप आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। यानी कि ये सभी सामग्री अर्पित करें। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी के मंत्रों का जाप करें। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी माता श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं। व्रत के लिए, पूजा के लिए आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं और शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, तुलसी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगले दिन द्वादशी की सुबह व्रत का पारण करते हुए ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दक्षिणा दें, भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं आंवले की एकादशी से जुड़े नियम क्या हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन करना होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, तीनों दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेकर इन 3 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत फलाहार किया जाता है, इसलिए इस दिन संभव हो तो अन्न का सेवन ना करें। और इसके अलावा आपने जिस तरह से भी शुरू व्रत किया है, एकादशी का शुरू से जैसे व्रत रखा है, फलाहार रखा है या निर्जला रखा है, तो उस विधि से व्रत रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखें। इसके अलावा एकादशी व्रत में चावल का सेवन वर्जित माना गया है।
यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। इसके अलावा एकादशी के दिन किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं कहना चाहिए और एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, आंवले का दान करें और एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ जरूर करें। आंवले की एकादशी के दिन पूजा में भगवान विष्णु को आंवले का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी आपको व्रत का फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा आपका व्रत अधूरा रह जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ भी ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें, अपने सामर्थ्य के मुताबिक गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, दान पुण्य करें और इन उपायों को करें। आंवले की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। इसके बाद आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः या फिर ओम वैकुंठाय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। आंवले की एकादशी के दिन शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने से, आंवले की पत्तियां चढ़ाने से लाभ मिलता है। कैरियर में तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा रोग बीमारियों को दूर करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन दान, जप, तप सभी अक्षय होते हैं। इनका अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी कि इनका कभी भी क्षय नहीं होता है। भविष्य, स्कंद पद्म और विष्णु पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इसी पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं। इस दिन किया गया जप, तप, दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिल करके आंवले की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आंवले की पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध इन सभी चीज़ों से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और संभव हो तो व्रत रखें, अन्यथा आप इस तरह से पूजा जरूर करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। उसके बाद आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और दीप प्रज्वलित करें और अपने परिवार के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा आंवले की एकादशी के दिन शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें, रुद्राभिषेक जरूर करें। इसके अलावा जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस दिन विशेष रूप से आंवले का पेड़ जरूर लगाएं और प्रतिदिन इसकी सेवा करें, यानी कि इसको जल से सींचें। अच्छी नौकरी और बिजनेस में ग्रोथ के लिए आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के रूप में आंवला अर्पित करें और पेड़ के नीचे बैठकर, यानी कि आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठकर श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और बिजनेस में ग्रोथ होती है, अच्छी जॉब प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर
अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।